दोस्तों, नींद मनुष्य की एक ऐसी स्थिति है जो सबकी होती है। मतलब नींद सबको आती है। अब ये नींद किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है, किसी को रात को आती है, किसी को दिन को आती है, या फिर किसी को दिन और रात दोनों में आती है। यानी कि इस नींद की वजह से आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप नींद लेते हैं ना, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और ज़रूरत से कम यानी कि 7 से 8 घंटा से कम भी नींद लेते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आज इस नींद टॉपिक पे ही कि नींद क्यों आती है, नींद ज़्यादा क्यों आता है, इन्हीं सारी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको नींद के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, मनुष्य अपने पूरे जीवन का लगभग 1/3 यानी कि लगभग 25 वर्ष समय अपने नींद में गंवा बैठता है। दोस्तों, प्रत्येक इंसान को लगभग 6 से 7 घंटा प्रतिदिन नींद लेनी चाहिए। अगर आप इतने से कम नींद लेते हैं तो आपका तबीयत है जो वो खराब हो सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, एक मनुष्य को उसके जीवन में नींद बहुत जरूरी होती है। आप बिना खाए पिए लगभग 2 महीना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप बिना सोए 11 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी होती है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि इंसान को नींद आता क्यों है। दोस्तों, नींद सभी मनुष्यों को एक नियमित रूप से आता है। मतलब कि जब उनका सोने का टाइम होता है तो उन्हें नींद आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि रात के समय जब भी हम अपने कमरे में जाते हैं और अपने लाइट को ऑफ कर देते हैं और अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से एक अल्फा वेव्स निकलने लगता है, एक अल्फा वेव्स निकलने लगता है। और यही अल्फा वेव्स आपके यानी कि मनुष्यों के हमारे नींद का कारण बनता है। जैसे जैसे ये अल्फा वेव्स हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे निकलते जाता है, आंख बंद करने के बाद, लाइट बंद करने के बाद, वैसे वैसे ही हमारा दिमाग का संपर्क बाहरी दुनिया से, मतलब कि जो आपके आसपास के वातावरण है, उससे टूटती जाती है और हम नींद की ओर अग्रसर होते जाते हैं। अल्फा वेव्स हमारे मस्तिष्क से निकलने के कुछ चरणों के बाद हमें पूरी तरह से नींद आ जाती है। आइए उस चरणों के बारे में हम जानें कि वो कौन कौन से चरण हैं जिसके चलते अल्फा वेव्स के निकलते ही हमें नींद आती है। तो दोस्तों, आइए पहले चरण की बात कर लेते हैं। तो पहले चरण में होता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में REM भी बोला जाता है। जब नींद आने का ये पहला चरण होता है, मतलब जब आपके मस्तिष्क से ये जो अल्फा वेव से निकलते हैं, उसके बाद हम लोग प्रथम चरण में पहुंच जाते हैं। इस चरण में क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है और साथ ही साथ आपकी आंखें भी हरकत करती हैं। हमारे मस्तिष्क से अल्फा वेव्स के अलावा भी बहुत सारे वेव्स निकलते हैं, जिसके कारण इस चरण में हम मान लीजिए कोई बोरिंग किताब पढ़ रहे हैं, कोई बोरिंग मूवी देख रहे हैं, तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये पहले चरण के अंतर्गत यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के अंतर्गत ही कभी कभी दिन को हमारी पलकें झपक जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों, जब हम इस चरण में आप पहुंच जाते हैं नींद के प्रथम चरण में, उसके बाद हम लोग आते हैं नींद के दूसरे चरण में। तो दोस्तों, जैसे चरण 1 को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं दूसरे चरण में, जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जो नींद आती है ना, तुरंत आ जाती है, तुरंत हमें नींद आ जाएगी और तुरंत हमारी आंखें खुल भी जाती हैं। इसमें इसकी खासियत में, दूसरे चरण की खासियत मैं आपको बताऊं कि यही जो स्टेज है, यही चरण है जिसमें हम नींद में तो रहते हैं लेकिन हमारा शरीर एक्टिव रहता है, हम चल फिर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार अपने आसपास देखा होगा कि बहुत लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, या फिर बहुत लोग नींद में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वो नींद की ये दूसरी चरण है। दोस्तों, दूसरे चरण कंप्लीट करने के बाद मनुष्य जो है वो
तीसरे चरण में आ जाता है। इस चरण मतलब तीसरा और चौथा चरण लगभग सेम ही होता है। ये मनुष्य की नींद की बहुत गहरी स्थिति होती है। जब मनुष्य इस तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है तो मनुष्य बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है, और इसी चरण में मनुष्य को तरह तरह के सपने आने भी शुरू हो जाते हैं। मतलब कि 90% लोगों का यह कहना है कि ये जो नींद की चौथी चरण होती है, इसमें गहरी नींद के अलावा सपने आते हैं। मतलब 90% दुनिया के लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि किसी किसी को दिन में ज़रूरत से ज़्यादा नींद क्यों आती है, क्यों वो रात को 6, 7, 8 घंटा सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो फिर पुनः सोने की चेष्टा में लग जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत लोग मतलब कहीं भी गए एकदम खराटा मार के सोना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है? तो इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं EDS। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर किसी की नींद ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो EDS से ग्रसित है। जिसको EDS की बीमारी होती है उसमें हाइपरसोम्निया नामक एक बीमारी होती है, जिसके चलते किसी भी इंसान को दिन में नींद ज़्यादा आती है। ये हाइपरसोम्निया एक ऐसा बीमारी है जिसके चलते कोई भी इंसान भले ही रात को या फिर सुबह वो जितना देरी तक सोए, लेकिन उठने के बाद उसे थकावट महसूस होती है और वो फिर सोने की चेष्टा में लग जाता है। ये होता है हाइपरसोम्निया के चलते। और ये जो EDS मैंने बताया है दोस्तों, ये नींद जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर किसी इंसान को नींद ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है तो उस परिस्थिति को बोलेंगे EDS, लेकिन उस बीमारी को बोलेंगे हाइपरसोम्निया। फ्रेंड, बात कर लेते हैं हाइपरसोम्निया क्या होता है। तो हाइपरसोम्निया 2 तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी हाइपरसोम्निया और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरसोम्निया। तो ये जो प्राइमर हाइपरसोम्निया नामक जो डिजीज जिनको होती है, उनको सोने और उठने के तंत्र में खराबी होती है। जैसे मान ली कि आपके जो मस्तिष्क में जो सोने और उठने का जो तंत्र है ना, जो सिस्टम है जिससे आप सोते हैं और उठते हैं, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी होती है। मतलब कि आप कब सोएंगे और कब उठेंगे ये कुछ पता नहीं। हो सकता है किसी दिन 8 बजे रात को सोए और 8 बजे सुबह उठे, या फिर किसी दिन 10 बजे भी नींद आएगा, किसी दिन 11 बजे नींद आएगा और फिर 8 बजे उठेंगे सुबह, या फिर 4 बजे सुबह उठ जाएंगे। मतलब कि आपका कोई फिक्स टाइम सोने और उठने का नहीं रहेगा। अगर वैसा होता है तो ये आपका हो जाएगा हाइपरसोम्निया का प्राइमरी स्टेज। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी हाइपरसोम्निया में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को सेकेंडरी हाइपरसोम्निया होता है तो उसको सोने के टाइम में थकान होगा, और जब वो सोएंगे रात को तो उन्हें जोर से खर्राटे आएंगे। इसके अलावा उन्हें रात को नींद नहीं आएगी और थोड़े थोड़े देर पे वो उठते रहेंगे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब कि उनमें जो प्रॉब्लम है हाइपरसोम्निया के अंदर, सेकेंडरी हाइपरसोम्निया के अंतर्गत ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, ये जो हाइपरसोम्निया नामक बीमारी है ये कुछ कारणों से हो सकता है। वो कारण मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। पहला जो हमारा कारण है कि वैसे इंसान को यह हाइपरसोम्निया नामक बीमारी हो सकता है जो रात को ठीक से नहीं सोते हैं। मतलब कि वे लोग जो रात को कभी 8 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, उन्हें हाइपरसोम्निया नामक बीमारी हो सकती है। दूसरा उनको हो सकता है जो सोते हुए खर्राटे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने के बाद बहुत डेंजर तरीके से खर्राटे लेते हैं, उनको भी ये हाइपरसोम्निया नामक बीमारी हो सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है अत्यधिक वजन होना या नहीं। मतलब आपके शरीर का वजन अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो भी हाइपरसोम्निया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या आपका शरीर जिस हाइट का है उस हाइट के अनुसार अगर आपका वजन नहीं रहेगा तो भी आप हाइपरसोम्निया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमने बनाया है कि शराब पीना। डेफिनेटली जो इंसान शराब का सेवन करते हैं उन्हें तो हाइपरसोम्निया नामक बीमारी होती ही होती है। उसके बाद है पांचवा, तनाव। जो इंसान टेंशन लेते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें यह हाइपरसोम्निया नामक बीमारी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि इस दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसका 1/3 यानी कि उसका तीसरा, मतलब कि 1/3 जो जनसंख्या है इस दुनिया का, वो हाइपरसोम्निया नामक बीमारी से ग्रसित है। ये हाइपरसोम्निया नामक बीमारी जो है मतलब बहुत तेजी से इस दुनिया में फैल रहा है।
अब चर्चा कर लेते हैं जो ये हाइपरसोम्निया नामक बीमारी है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या फिर जिनको ये बीमारी हो चुका है वो किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से दूर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उपाय लिखे, कुछ उपचार लिखे हैं। पहला मैंने लिखा कि आप नियमित समय पर सोइए, यानी कि आप सोने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप रात को कितने बजे सोएंगे, 10 बजे सोएंगे, 9 बजे सोएंगे या 11 बजे सोएंगे, मतलब जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे उतना ही टाइम फिक्स कीजिए, और सुबह उठने का भी टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो 7-8 घंटे से अधिक ना सोएं। जितना बजे रात को आप सोएं उससे 7 या 8 घंटा जोड़ लें, उतना ही समय सुबह उठने का प्रयास करें। तीसरा है कि आपको पर डे डेली एक्सरसाइज करना ही होगा। चौथा है एल्कोहल या कैफीन युक्त चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करें, यानी कि शराब अगर पीते हैं तो शराब पीना आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिसमें कैफीन हो, कैफीन ये एक नशा का चीज़ होता है, वो हो तो उन सारी चीज़ों से बचें, दूर रहें। इसके अलावा आप जो सबसे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये 5 नंबर, ये देखिए, ये गैजेट्स का इस्तेमाल से बचें। किसी भी प्रकार के आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, रात भर मूवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो उसको कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आजकल जो बीमारी हो रही है ना हाइपरसोम्निया, ये गैजेट्स के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा बचा है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इस दुनिया का 1/3 जनसंख्या हाइपरसोम्निया नामक बीमारी से ग्रसित है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आजकल के जो हमारे जो इंसान हैं, लोग हैं, वो इतना ज़्यादा किसी डिवाइस को, किसी गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके चलते ये बीमारी उनमें हो रही है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने एक शोध किया है, कि रिसर्च किया है, और उस रिसर्च में उन लोगों ने बताया है कि वे लोग जो 7 से 8 घंटा सोते हैं उनकी लाइफ टाइम जो है उनके अलावा अधिक होती है जो 7 या 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। मतलब कि जो 7-8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनकी जीवन अवधि बिल्कुल मतलब बहुत कम हो जाएगी, जो नियमित रूप से 7 या 8 घंटा सोते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सोना आपके लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कैसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।